14 मार्च 2025 को दिल्ली के तुगलक क्रेसेंट इलाके में एक हाई प्रोफाइल बंगले में अचानक आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड कर्मी आग बुझाने के लिए अंदर की ओर दौड़ते हैं, लेकिन वहां जो उन्हें दिखता है वो सबके होश उड़ा देता है। कमरे के फर्श पर 500 के नोट की गड्डियां चारों ओर बिखरी पड़ी थी। कुछ नोट तो सारे जल चुके थे और कुछ आधे जले थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो रकम करीब 15 करोड़ रुपए थी। और क्या आप जानते हो कि वो कमरा किसका था? वो कमरा था दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस जसवंत वर्मा का। मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजों की तुरंत कमेटी बिठा दी। जांच में सामने आया कि उस स्टोर रूम पर जस्टिस वर्मा का ही नियंत्रण था। उसके बाद हुआ ये कि उनसे सारे अदालती काम छीन लिए गए और उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को एक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो दिल्ली में थे ही नहीं और उनके उस स्टोर रूम में कोई भी आ जा सकता था। लेकिन आप लोग जरा खुद ही सोचो कि कोई किसी को फंसाने के लिए 15 करोड़ रुपए में आग क्यों लगाएगा। उसके बाद जुलाई 2025 तक संसद के 200 से ज्यादा सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग के प्रस्ताव पर साइन कर दिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस केस की स्टडी के लिए और बड़ी कमेटी बनाई, लेकिन संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने से पहले ही अप्रैल 2026 में जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो जस्टिस साहब जरा अब आप ही बताइए कि कौन है असली कॉकरोच, जो अपना हक मांग रहा है वो, या वो जो कुर्सी पर बैठकर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहा है, जनता के पैसे खा रहा है, या फिर वो नेता और मंत्री जो लड़कियों का रेप करने के बाद भी कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बड़े कॉकरोच की जिन्हें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि दूसरों को कॉकरोच कहने वाला ये सिस्टम कहीं खुद तो कॉकरोच नहीं बन गया है। दोस्तों, ऐसी कोई एक घटना नहीं है जहां कोर्ट के जजेस खुद करप्शन के मामले में फंसे हों। एक मामला उत्तर प्रदेश के प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से जुड़ा था। खराब सुविधा की वजह से सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज में नए छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा दी थी और कॉलेज के अधिकारी इस रोक को हटाने के लिए कोर्ट जाते हैं और वहीं से एक और रिश्वतखोरी का खेल शुरू होता है। सीबीआई ने एक FIR दर्ज की। आरोप लगा कि उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस IM कुदुसी और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर मेडिकल कॉलेज को कोर्ट से राहत दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की रिश्वत का सौदा कर रहे थे। सीबीआई ने छापेमारी की और एक बिचौलिया के पास से करीब 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। सीबीआई ने जुलाई 2019 में पूर्व जज IM कुद्दुसी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। यह मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चला। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपियों पर मुकदमा चलाया। तो बताओ, असली कॉकरोच कौन है? इस करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाले हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या फिर ऐसे बिकाऊ लोग? साल 2026 दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में फिर एक बार ऐसा मामला सामने आया जिसने कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस में फेवर देने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। आरोप लगा कि महिला जज रचना तिवारी ने अपने पति और एक वकील के जरिए पैसे की डील करवाई थी और सीबीआई को इसका पता चल गया और फिर सीबीआई ने एक ट्रैप बिछाया और वो महिला जज पकड़ी गई। जांच एजेंसी का दावा है कि जज को 4 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और सबसे बड़ा शौक तब लगा जब छापेमारी में उनके घर से लगभग 94 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। तो अब आप लोगों को समझ आने लगा होगा कि असली कॉकरोच तो जुडिशरी में भी बैठे हैं। दोस्तों, अगर हम करप्शन की बात करें तो पॉलिटिकल नेता हमेशा टॉप पर आएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। साल 2018 में सरकार यह स्कीम लेकर आई थी और कहा कि इससे राजनीति में आने वाला चंदा बिल्कुल साफ सुथरा और पारदर्शी हो जाएगा। नियम यह था कि कोई भी कंपनी या अमीर आदमी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाकर करोड़ों का बॉन्ड खरीदेगा और अपनी मनपसंद राजनीतिक पार्टी को दान कर देगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा झोल था। जनता को यह जानने का कोई हक नहीं था कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। यानी पूरा खेल पर्दे के पीछे था। दोस्तों, पूरे 6 साल ये खेल चलता रहा, लेकिन 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस पूरी योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसके बाद इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया। जब कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इसका असली डेटा सार्वजनिक किया तो पूरे देश के होश उड़ गए। आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के जरिए राजनीतिक पार्टियों को कुल 16,518 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। और क्या आप जानते हो कि इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिला? कुल चंदे का आधे से भी ज्यादा हिस्सा यानी करीब 8,200 करोड़ से ज्यादा अकेले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खाते में गए और वहीं मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस को करीब 1,950 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो इसके बाद हुआ। डेटा से साफ हो गया कि देश की कई बड़ी कंपनियों पर जब ईडी और सीबीआई के छापे पड़े तो ठीक उसके कुछ दिन बाद ही उन कंपनियों ने करोड़ों रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीद लिए। लॉटरी किंग सेटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज्यादा
1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और उसके ऊपर तो पहले से ही सीबीआई की जांच चल रही थी। मेगा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी ने करीब 950 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड खरीदे। लोगों ने इसे सीधे सीधे हफ्ता वसूली और पैसा दो और ठेका लो का नाम दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव एक ऐसे गुप्त सिस्टम पर चल रहा था जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा फेंक कर सरकार की नीतियां ही बदल रहे थे। तो अब आप खुद ही सोचिए कि असली कॉकरोच कौन थे, ये स्कैम करने वाले बिकाऊ नेता या फिर हम इस स्कैम के खिलाफ आवाज उठाने वाले बेरोजगार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। लेकिन अब एक बार आप उन सरकारी आंकड़ों पर भी नजर डाल लो जो देश की जनता को कभी दिखाई नहीं जाते हैं। साल 2016 से लेकर 2025 के बीच देश की अदालतों में बैठने वाले जजों के खिलाफ 8,600 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। इनमें आम लोगों और वकीलों ने सीधे जजों पर करप्शन, पद का गलत इस्तेमाल करना और खराब व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला सच जानते हो क्या है? भारत के इतिहास में आज तक सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज को महाभियोग के जरिए पद से नहीं हटाया गया। जब भी कोई जज पकड़ा जाता है तो वो जांच पूरी होने से पहले ही पद से इस्तीफा देकर फुर हो जाता है। तो अब आपको फैसला करना है दोस्तों कि इस देश के असली कॉकरोच कौन है, दिन रात मेहनत करके टैक्स भरने वाली आम जनता, या फिर उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स, या फिर बंद कमरे में देश की जनता के करोड़ों रुपए कुतर जाने वाले ये नेता। माना कि सोशल मीडिया पे हर कोई दूध का धुला नहीं है, कुछ कंटेंट क्रिएटर से गलतियां भी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे सोशल मीडिया को एक गाली की तरह पेश कर दो। करोड़ों लोगों की मेहनत को बेरोजगार, कॉकरोच जैसे शब्दों से पेश करो। कुछ लोग भूल जाते हैं कि ये वही सोशल मीडिया है जिसने बिना किसी सोर्स और बिना किसी सिफारिश के इस देश के लाखों गरीब और मिडिल क्लास युवकों को अपने दम पर रोजगार दिया। जब मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों के मुद्दों को दिखाना बंद कर देती है, तब यही सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ग्राउंड पर जाकर सच बाहर निकालते हैं और लोगों को असलियत दिखाते हैं। याद रखिए, जब तक इस देश का युवा सवाल पूछ रहा है तब तक देश में लोकतंत्र है, लेकिन जिस दिन सवाल पूछने वाली इस आवाज को दबा दिया गया, उस दिन सिस्टम का यह दीमक पूरे देश को खा जाएगा। हाँ, तो अब जरा आप खुद सोचिए कि आईना देखने की जरूरत किसको है, सवाल करने वाले इस देश के भविष्य को या फिर इस खोखले सिस्टम को।